सही सही बताइयो। बोले बाबा बोले हाँ तुम पूछो हम तुम्हें सही सही बताए। तो पार्वती बोली अरे मुंड माला क्यों गले में तुमने नहीं बताई। बोले बाबा से कही बोले बाबा जब बताओ इतने दिन हुई है तुम्हारे संगे रात रात तुमने हमसे एक बात काहे छुपाई। बोले बाबा बोले कौन सी बात छुपाई। पार्वती बोली तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला पड़ी है जब माला में मुंड किनकी लगी आज दिन तक तुमने जवाब हमें बताई कि माला में मुंड किनकी लगी है। हम जाई बात पर नाराज हैं। बोले बाबा बोले जवाब पे नाराज हो जो मुंड पड़े जा सब जाके मारे। पार्वती बोली हम जाके मारे नाराज हैं कि जब माला में मुंड किनके लगे इतने दिन हुई है तुमने हमें बताई काहे नहीं। बोले बाबा कौन लगे तो तुम इतनी नाराज काहे हो तुम सीधी तरह पूछ लेती हम तुम्हें बताए देते। इतनी छोटी बात पर तुम नाराज। चलो ठीक है तुम अगर पूछ ही रही हो कि जब माला में मुंड किनके लगे तो सुनो हम तुम्हें बताएं। जब माला में जितने मुंड लगे पार्वती सब तुम्हारी लगी। पार्वती बोली दैया हमारी कैसे लगे। बोले बाबा बोले तुम्हारे ऐसे लगे कि जब जब तुम मरी हो तब तब हमने तुम्हारे मुंड काट करके माला में पहने हैं। पार्वती कौन लगी हम इतने तो मरी है मेरे मुंड काट के माला में पहन लाई और तुम एक उदा नहीं मरे नहीं मरे हम इतने तो मरी है तुम मेरे मुंड पहने में घूमन लगे तुम एक उदा नहीं मरे। बोले बाबा बोले हम नहीं मरे। बोले काय। बोले बाबा बोले हमने अमर कथा सुनी। पार्वती बोली मैया तुम साचू धोखे वहां जाओ तुम साचू वो नहीं चाहो तो नारद की बात सही आती कि बोले बाबा चौंत नहीं बदली है तो है। अब भोले बाबा ने कही अब का कर दो। पार्वती बोली कर का दो चांत होते तो हमें अमर कथा सुनाए देते। तुम अमर हम अमर न तुम मत्ते न हम मत्ते न तुम्हें जो मुंड पहनने की जरूरत पड़ अमर कथा सुनाओ। बोले बाबा बोले तुम नहीं सुन पे। पार्वती कान कान लगी तो तुम चाहतो क्या मत रहे। बोले बाबा बोले ना सो नहीं चाहते तो अमर कथा नहीं सुन पे। पार्वती बोली कछु हो जाए अमर कथा सुन गई मान। पार्वती ने जिद पकड़ सही बताइयो। बोले बाबा बोले हाँ तुम पूछो हम तुम्हें सही सही बताए। तो पार्वती बोली अरे मुंड माला क्यों गले में तुमने नहीं बताई।
भोले बाबा से कही, बोले बाबा जब बताओ इतने दिन हुई है तुम्हारे संगे रात रात, तुमने हमसे एक बात काहे छुपाई? भोले बाबा बोले कौन सी बात छुपाई? पार्वती बोली तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला पड़ी है, जब माला में मुंड किनकी लगी, आज दिन तक तुमने जब बात हमें बताई कि माला में मुंड किनकी लगी है, हम जाई बात पर नाराज हैं। भोले बाबा बोले जवाब पे नाराज हो, जो मुंड पड़े जा सब जाके मारे। पार्वती बोली हम जाके मारे नाराज हैं कि जब माला में मुंड किनके लगे, इतने दिन हुई है तुमने हमें बताई काहे नहीं? भोले बाबा कहने लगे तो तुम इतनी नाराज काहे हो, तुम सीधी तरह पूछ लेती हम तुम्हें बताए देते, इतनी छोटी बात पर तुम नाराज। चलो ठीक है, तुम अगर पूछ ही रही हो कि जब माला में मुंड किनके लगे तो सुनो हम तुम्हें बताएं। जब माला में जितने मुंड लगे पार्वती सब तुम्हारी लगी। पार्वती बोली दैया हमारी कैसे लगी? भोले बाबा बोले तुम्हारे ऐसे लगे कि जब जब तुम मरी हो तब तब हमने तुम्हारे मुंड काट करके माला में पहने हैं। पार्वती कहने लगी हम इतने तो मरी है, मेरे मूड काट के माला में पहन लाई और तुम एक उदा नहीं मरे, नहीं मरे, हम इतने तो मरी है तुम मेरे मूड पहने में घूमन लगे, तुम एक उदा नहीं मरे। भोले बाबा बोले हम नहीं मरे। बोले काय? भोले बाबा बोले हमने अमर कथा सुनी। पार्वती बोली मैया तुम साचू धोखे वहां जाओ, तुम साचू वो नहीं चाहता। नारद की बात सही आती है, भोले बाबा चाहत नहीं बदली है तो है। अब भोले बाबा ने कही अब का कर दो? पार्वती बोली कर का दो, चाहत होते तो हमें अमर कथा सुनाए देते, तुम अमर हम अमर, न तुम मत्ते न हम मत्ते, न तुम्हें जो मुंड पहनने की जरूरत पड़ती, अमर कथा सुनाओ। भोले बाबा बोले तुम नहीं सुन पे। पार्वती कान कहने लगी तो तुम चाहते कि मत रहे? भोले बाबा बोले ना सो नहीं चाहते तो अमर कथा नहीं सुन पे। पार्वती बोली कछू हो जाए अमर कथा सुन के ही मान। पार्वती ने जिद पकड़ ली। एक बात बताएं, आदमी बाहर चे राष्ट्रपति हो चे प्रधानमंत्री हो चे वो होम मिनिस्टर हो चे कछु होए, लेकिन घर में वो अपनी पत्नी के सामने बिल्ली बन के रात, घरवाली के सामने कभी नहीं चलते। जब देवता तक महाराज नारी के चरणों में झुक गए तो तुम लोग तो आम इंसान हो, घरवाली के सामने कभी पेश नहीं जाते, क्योंकि घरवाली घर की होम मिनिस्टर होती है, तो भाई घरवाली के सामने तो कभी नहीं चलता। क्यों? बोलो राधे राधे, देखो खुशी की लहर, देखो खुशी की लहर। बड़ा ही कतई तो कितनी खुश हुई। बोलो गवा देवी मैया की। पार्वती ने जिद पकड़ ली तो पार्वती ने कहा अमर कथा सुनेंगे। तो भोले बाबा ने कहा चलो ठीक है सुनाएंगे। तो भोले बाबा पार्वती को लेकर के अमरनाथ की गुफा में आए। पहले उस गुफा को बिल्कुल सुनसान बनाया। एक आसन भोले बाबा ने अपने लिए डाल दिया, एक आसन पार्वती के लिए डाल दिया। भोले बाबा ने पार्वती से कहा कि हम तुम्हें कथा सुनाएंगे और तुम कथा सुनोगी, सिर्फ 2 लोग ही कथा सुनेंगे और कहेंगे, तीसरा कोई नहीं सुनेगा। ठीक। पार्वती बैठ गई। धोखे से भाई गुफा में तोती को अंडा रही हो, और तोती को जब अंडा रही हो तो ना नजर पड़ी भोले बाबा की और ना नजर पड़ी पार्वती की। अब क्या हुआ कि महाराज भोले बाबा ने पार्वती से कही पार्वती हम तो कथा कहते कहते कथा में लीन हो जाएंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो कि तुम सो रही हो। तो पार्वती ने कही बाबा हम बीच बीच में हुंकारे देती रही, और जब हुंकारे देती रही तो तुम जान लियो कि हम जग रही। बोले ठीक। सो भोले बाबा कथा सुनाने लगे, पार्वती कथा सुनने लगी। एक दिन खूब पार्वती ने कथा सुनी, 2 दिन खूब सुनी, तीसरो दिन जैसे ही हो सो पार्वती महाराज गई सोए। हुआ क्या? कन्हैया बाई के घर जाइए और जागर राम भजन नहीं हो। राम भजन नहीं हो,
सब जो अंडा तो वह गुफा में सब अंडा फूटो बामे से निकलो तोता। अब बामे तोता निकलो सो तोता ने देखो का देखो के पार्वती तो सोई गई। और पार्वती अगर सोई और भोले बाबा को अगर हुंकारे न मिले तो न कथा पार्वती सुन पाई और ना हम सुन पाई। तो का हो के तोता जो रहे सो पार्वती की जगह हुंकारे देने लगो तोता। अब जब वो तोता हुंकारे देने लगो तो कवि ने लिखा कि गिरबर पर और शिव शंकर बोले और बैठे आसन डाल। अमर कथा जब लगे सुनाने और गौरा को त्रिपुरार और उमा के परिये सोता हुंकारा दे गो तोता। उमा के परिये सोता हुंकारा दे गो तोता। अरे भोलेनाथ शंकर ने और गौरा को कथा सुनाई। कथा भई ना पूरी अरे नहीं मानो आई। कथा भई भोले बाबा समझ न पाए तोता की हुंकार उमा के परिये सोता हुंकारा दे गो तोता। उमा के परिये सोता हुंकारा दे गो तोता। आज महाराज पार्वती सो गई लेकिन पार्वती की जगह वो तोता हुंकारे देने लगा। धीरे धीरे कथा पूरी भाई। क्या हुआ तोता हुंकारे दे रहा। भोले बाबा ने कथा जब पूरी करी सो भोले बाबा ने जैसे ही कथा पूरी करी भोले बाबा ने जयकारा लगाओ बोली गोविंद भगवान की। और जैसे ही भोले बाबा ने जयकारा लगाओ सो पार्वती बड़बड़ाए को उठी। और जैसे ही पार्वती बड़बड़ाए को उठी सो पार्वती ने कही कहे बाबा कथा अधफर में कैसी बंद कर दी। भोले बाबा कहने लगे हमने कथा पूरी कर दी तुम कहाँ आती। पार्वती के दिमाग में झटका लगो बोले महाराज हम तो सोई आए थे। भोले बाबा बोले अगर तुम सोई हती तो फिर कथा किन्ने सुनी। पार्वती बोली मुझे नहीं मालूम कथा किन्ने सुनी और तुमने किन्ने सुनाई हम नहीं जा। हमें नहीं मालूम कथा किन्ने सुनी है तुमने किन्ने सुनाई। भोले बाबा सोचने लगे हमें तो हुंकारे बराबर मिलता रहे। पार्वती बोली तो देखो तुमको श्रोता था जो कथा सुनी हो। सो भोले बाबा ने ध्यान धर के देखा तो क्या देखा कि तोता ने पूरी अमर कथा सुन ली। सो भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया। भोले बाबा को क्रोध आओ सो भोले बाबा आज त्रिशूल लेकर के उस तोते को मारने के लिए दौड़े। जैसे ही तोता को मारवे काजे दौड़े तो आज भोले बाबा ने तोते से कहा कि तूने चुपके से मेरी अमर कथा सुनी है। जवाब दिया कि तूने चुपके से मेरी अमर कथा
कथा सुनी है, अब हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, तुझे मार देंगे। तो वो तोता प्राण बचा करके भागने लगा। आगे आगे वो तोता, पीछे पीछे भोले बाबा। भागते भागते ये तोता जो था व्यास जी की कुटिया के पास पहुंचा। व्यास जी की पत्नी थी जिनका नाम था अड़ी। अड़ी छत पे खड़े होकर के केस सुखा रही थी। तो अड़ी को जमाई आई, उसने अपना मुख खोला तो तोता ने बचवे काजे मुख के द्वार से होकर के अड़ी के गर्भ में तोता पहुंच गया। और इधर महाराज भोले बाबा भागते भागते व्यास जी के पास आए। तो व्यास जी ने भोले बाबा को देखा। अब व्यास जी ने जैसे ही भोले बाबा को देखा तो व्यास जी ने पूछा, बाबा? बोले हाँ। आज भागते हुए और हंसते हुए कहाँ जा रहे हो? भोले बाबा ने जवाब दिया, महाराज हम अपने चोर को ढूंढ रहे हैं। एक तोता ने मेरी चुपके से हमारी कथा सुन ली है, तो मुझे मारना चाहते हैं, तो मुझे ही ढूंढ रहे हैं। तो व्यास जी ने कहा, अगर तुमने दिमाग लगा लेते तो हम तक तुम भजत वही ना आते। तो भोले बाबा बोले, क्यों? व्यास जी ने कहा, इसलिए कि जिसने अमर कथा सुन ली हो वो तो हो गया अमर, और जो हो गया अमर उसे तुम मार नहीं सकते हो। और अगर तुम उस तोते को मार दोगे तो तुम्हारी अमर कथा झूठी हो जाएगी, फिर उसे कोई सुनेगा नहीं। इसलिए अब जो हुआ उसे भूल जाओ और यहाँ से लौट जाओ, वो तो अमर हो गया। भोले बाबा बोले, जो बात सही है। तो भोले बाबा वहां से लौट आए। तोता ने जो अड़ी के गर्भ में प्रवेश किया था, ये अड़ी का गर्भ दिन ब दिन बढ़ने लगा। आइए बोलेंगे सभी लोग ताली बजाते हुए, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग बोलेंगे बड़े भाव से ताली बजाते हुए के मार्ग में मिली गो और सावरिया, मैं तवई से वही दीवानी। वो मार्ग में मिली गो सावरिया, मैं तवई से वही दीवानी। एक दिन मीरा ने तेरा बुतो जेर पिलाई रो सावरिया, मैं तो तवई से वही दीवानी। बुतो जेर पिलाई रो सावरिया, मैं तो तवई से वही
तो छीर बढ़ाई हो सावरिया में तो तवई से भई दीवानी। एक बार दोनों हाथ उठाओ ऊंचे ऊंचे। अच्छा जिनके हुई वे दोनों हाथ उठाइए, जिनके नहीं होंगी तो मजबूरी है। हैं? दोनों हाथ ऊपर करो, ऊपर। ताली बजाओ सब लोग, ताली बजाते हुए 1 2 3। बोली राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो, और जोर से। क्या बात है। और ये मानव यादव माला पहना करके हमारा सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे बच्चे की लंबी आयु होती रहे, बल बुद्धि विद्या बढ़ती रहे, और ऐसे ही हंसता मुस्कुराता बना रहे, कामना आकांक्षा है। अब देखो भोले बाबा वहां से लौट आए, तोता ने जो आईडी के गर्भ में प्रवेश किया था, ये आईडी का गर्भ दिन ब दिन बढ़ने लगा। गर्भ जब बढ़ा तो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, बल्कि 12 साल बीतने को आ रहे हैं, वो गर्भ से बाहर बालक नहीं आया। आईडी व्यास जी के पास पहुंची, हाथ जोड़ के बोली महाराज ये पता नहीं मेरा बालक कैसा है, पता नहीं ये बालक कैसा है। 12 साल बीतने को आ रहे हैं मगर ये बालक गर्भ से बाहर नहीं आ रहा है, तो महाराज इस बालक को गर्भ से बाहर निकालिए, क्योंकि पीड़ा जो है अब मुझसे सहन नहीं हो रही है, गर्भ को बाहर निकालो। तो उसी समय तो आज व्यास जी उस गर्भ के पास पहुंचे और व्यास जी गर्भ के पास में पहुंच करके बोले हैं कि जो कोई भी भगवान का भक्त इस गर्भ में पल रहा हो, उससे मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि इस गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ को बड़ी पीड़ा हो रही है। तो गर्भ से आवाज आई, व्यास जी मुझे यहीं रहने दो, मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊँगा। अगर मैं गर्भ से बाहर आ गया तो भगवान की बनाई हुई माया मुझे पकड़ लेगी, और जब माया मुझे पकड़ेगी तब मैं भगवान को भूल जाऊंगा, तो मुझे यहीं रहने दो, मैं बाहर नहीं आऊंगा। तब व्यास जी ने वचन दिया कि तुम इस गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम्हें भगवान की बनाई माया नहीं पकड़ेगी। तो 12 साल बाद